गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 33 बायो सेक्शन। टॉपिक है सेल वॉल। तो इस वीडियो में हम बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल, ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक में मैंने एक साथ सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, इसलिए मैं डेप्थ में इसमें नहीं गई थी। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है एंड इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, सेकेंड एमबीबीएस में आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें आपको एंटीबायोटिक्स पढ़ना पड़ेगा जो टारगेट करती हैं सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दिस वे इन्फेक्शियस डिजीजेस को कंट्रोल किया जाता है। तो इस वीडियो में आप अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। इसके साथ ही आपको ये दो टॉपिक भी आने चाहिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइजोजाइम? लाइजोजाइम हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ये आपने काफ़ी टाइम पहले अपने स्कूल टाइम से अपने ये सुना ही होगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? ये दोनों का क्या मैकेनिज्म है, ये किस तरह से सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। एंड एज ए एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन, ये है कंपोनेंट बैक्टीरियल सेल वॉल का। इसके नाम में ही इसका हिंट छुपा है, इसके स्ट्रक्चर का हिंट। पेप्टिडो स्टैंड्स फॉर टेट्रापेप्टाइड एंड ग्लाइकन की इसमें चेन्स होती हैं। तो ये बेसिकली एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें टेट्रापेप्टाइड चेन्स होती हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन्स डिस्कस कर ली थी। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेल वॉल, एंड ग्राम नेगेटिव में यहाँ है सेल वॉल। ये अगेन आउटर मेम्ब्रेन हो जाती है। हम फिलहाल इस पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव में एक थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, एंड ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर है। ये है ग्लाइकन चेन्स। ग्लाइकन का मतलब है पॉलीसैकेराइड चेन्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी एम, तो इसके रिपीट्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये एक पॉलीसैकेराइड है जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन लिंक टू एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड वाया β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पॉलीसैकेराइड है ये। तो ये एक लेयर है, फिर एक और लेयर, ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स हैं। इस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए इन चेन्स के बीच में इंटरकनेक्शंस होते हैं, वो होते हैं वाया टेट्रापेप्टाइड। तो ये है जो बेसिक यूनिट है। म्यूरामिक एसिड पे टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, देन डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड एंड डी एलेनिन, ये है टेट्रापेप्टाइड। ओके, 4 अमाइनो एसिड्स हैं इसलिए हम इसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। एंड ये जो नीचे की लेयर होगी उसका भी जो टेट्रापेप्टाइड है वो इस तरह से प्रोजेक्टेड रहेगा। ओके, देन इसके और इसके बीच में कनेक्शन बन जाता है। ओके, तो ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। अब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में ये यूनिट है, इस पे एल एलेनिन है, डी ग्लूटामिक एसिड, देन इंस्टेड ऑफ डाइअमीनो पाइमेलिक एसिड यहाँ पर एल लाइसिन होता है, देन डी एलेनिन, एंड ये दूसरी जो लेयर है उसके प्रोजेक्टेड है टेट्रापेप्टाइड। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होगा, इसमें 5 ग्लाइसिन रेसिड्यूज होते हैं। इसे पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज कहा जाता है।
सो ये है बेसिक डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में। सो देखिए पेप्टिडोग्लाइकन में टेट्रापेप्टाइड एंड ग्लाइकन दोनों मिलकर के ओवरऑल स्ट्रेंथ देते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर को। अगर आपको डिटेल में एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के स्ट्रक्चर्स सीखने हैं तो ये हैं स्ट्रक्चर्स, एंड ये इंडिविजुअल एलिनिन एंड ये 4 अमाइनो एसिड्स के भी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके तो ये होता है एक बेसिक यूनिट जिसे ग्लाइकन टेट्रापेप्टाइड कहते हैं, और ये रिपीट होता रहता है। यहाँ पर आप ध्यान देना, जो ग्लाइकन चेन है उसका बॉन्ड कौन सा है, β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्ट्रक्चर हमने अभी समझ लिया है, अब हम फंक्शन पे भी फोकस करेंगे। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? इट गिव्स शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, protects the cell from mechanical damage and infection, and it also helps in cell to cell interaction. फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई थी। सो देखिए ये जो कल्चर प्लेट थी स्टैफिलोकोकस ऑरियस की, ओके, इसमें कंटामिनेशन आया पेनिसिलियम नोटाटम फंगस का, एंड नियर बाय जो जोन थी इस पूरे एरिया में स्टैफिलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ इनहिबिट हो गई। तो ये नोटिस किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंड इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था द एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब आप इसे जब इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इस स्पीशीज इंटरैक्शन को कहा जाता है एमेंसिलिज्म। दैट मीन्स पेनिसिलियम तो ग्रो हो रहा है आराम से, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है पेनिसिलिन, वो डैमेजिंग इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है स्टैफिलोकोकस ऑरियस पे। इट इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस। सो सच स्पीशीज इंटरैक्शन इज कॉल्ड एमेंसिलिज्म। तो वन इज negatively affected and the other species is unaffected. ओके तो ये है एमेंसिलिज्म। अब एंटीबायोटिक का इफेक्ट किस तरह से होता है, ये किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं स्टैफिलोकोकस ऑरियस को? तो स्टैफिलोकोकस ऑरियस में जब डिवीजन हो रहे हैं, न्यू सेल वॉल सिंथेसिस हो रही है, तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंटीबायोटिक इन्हीं प्रोटीन को जाके ब्लॉक कर देंगी। अब जब प्रोटीन ब्लॉक हो गए हैं तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, एंड सेल्स ऑलरेडी डिवाइड होने के लिए रेडी बैठे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब न्यू सेल वॉल ही नहीं बनी है तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा एंड सेल्स रप्चर हो जाएंगे। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑन स्टैफिलोकोकस ऑरियस या फिर ऑन बैक्टीरिया इन जनरल। Lysozyme, on the other hand, it can go and break β14 bond in peptidoglycan chain. तो जो हमने NAG एंड NAM के बीच में बॉन्ड्स देखे थे, ओके, ये जो बॉन्ड था β14, इसको क्लीव करता है लाइसोजाइम एंजाइम। सो अगेन ये सेल वॉल का इंपॉर्टेंट बैकबोन है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल वॉल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लाइसोजाइम हमारा डिफेंस सिस्टम का काम करता है। इट इज सेक्रेटेड इन टीयर्स, सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, फंक्शन एज ए मेजर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को हम स्टेनिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेल्स को हम क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन के साथ स्टेन करें तो सभी सेल्स वॉयलेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर डीकलराइज किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव सेल्स वॉयलेट ही रहेंगे एंड ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो जाते हैं। तो जब आप उसे काउंटर स्टेन करेंगे तो ये काउंटर स्टेन का कलर ले लेगा ग्राम नेगेटिव। ओके तो इस वजह से ये सैफ्रनिन का कलर है, ये पिंक दिखते हैं और ये वॉयलेट। तो रीज़न यही है, ये वॉयलेट ही क्यों रहेंगे, क्योंकि इसमें इतनी थिक सेल वॉल है, इट रिटेन्स द क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जबकि यहाँ पर बहुत थिन सेल वॉल है तो इट लूजेस ऑल द क्रिस्टल वॉयलेट अपॉन डीकलराइजेशन एंड देन लेटर इट टेक्स अप द काउंटर स्टेन। अब इस पे बेस्ड आप एक क्वेश्चन देखिए, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सो अगर हम बैक्टीरिया के केस में
लाइजोजाइम से ट्रीट कर रहे हैं तो वो सेल बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है उसे हम सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सेल्यूलेस, तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। एंड अगर फंगल सेल है उसे हम ट्रीट कर रहे हैं काइटिनेस के साथ, तो वो भी बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। So any cell wall carrying cell, if we treat them with cell wall digesting enzyme, the result will be protoplast. So option number 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल इन प्लांट्स। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ सकता है। व्हाट इज सेल वॉल? अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called cell wall forms outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. सो एल्गल में ये होते हैं कंपोनेंट्स सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एंड प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। नाउ व्हाट इज सेल्यूलोज? Cellulose is polymer of beta glucose that are linked by beta 1,4 bonds. अगर आप स्टार्च एंड ग्लाइकोजन देखेंगे उसमें जो मोनोमर यूनिट है वो अल्फा ग्लूकोज है, दे आर लिंक्ड बाय अल्फा 1,4। अब ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, भले ही आपके सिलेबस में ना हो, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस ये आपको आना चाहिए। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। वाई? बिकॉज वी प्रोड्यूस अल्फा एमाइलेज विच कैन ब्रेक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्योंकि सेल्यूलोज में बीटा 1,4 बॉन्ड्स होते हैं, इस वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। स्टिल सेल्यूलोज इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाई सेल्यूलोज इज इंपॉर्टेंट इन डाइट? बिकॉज इट एक्ट्स एज रफेज, जो फाइबर का काम करते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड इट contributes to overall digestive health by aiding in efficient removal of waste from the body. देन आयोडीन टेस्ट, ये डिस्कस किया गया था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो क्योंकि हम यहाँ पर सेल्यूलोज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आयोडीन टेस्ट सेल्यूलोज में नेगेटिव आएगा। वाई? इसका रीज़न है सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। Starch, on the other hand, forms helical secondary structure and therefore these helical structures can hold iodine molecules. इसलिए स्टार्च आयोडीन ब्लू कलर बनाते हैं एंड इस तरह से हम कलर चेंज की वजह से स्टार्च को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया था। सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज आंसर विल बी इट डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स हेलिसेस। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। देन जो एल्गल सेल वॉल में हमने डिस्कस किया था गैलेक्टिन्स एंड मैनिन्स, इनका क्या मतलब होता है? गैलेक्टिन्स तो ये होते हैं पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, तो उनको गैलेक्टिन्स कहेंगे। एंड अगर रिपीटिंग यूनिट मैनोज होगा तो मैनिन्स। इसके साथ ही दो और जो कंपोनेंट थे एल्गल सेल वॉल में वो थे सेल्यूलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एंड सेल्यूलोज। अब प्लांट के कॉम्पोजिशन में हमने हेमीसेल्यूलोज पढ़ा था। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। व्हाट आर हेमीसेल्यूलोज? सो हेमीसेल्यूलोज में आएंगे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ये चारों हैं हेक्सोजेस। तो इसमें आपको ऐसी रिंग दिखेगी, पायरेनोज रिंग। एंड अरेबिनोजाइलोज ये पेंटोजेस होते हैं, तो इसमें आपको ये रिंग दिखेगी। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ग्रुप होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप होता है। सो प्राइमरी सेल वॉल हमें कहाँ दिखती है? यंग प्लांट सेल में, एंड इसमें ग्रोथ भी होती है। धीरे धीरे ये लेयर डिमिनिश हो जाती है, इट इज रिप्लेस बाय सेकेंडरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल आर फॉर्म्ड टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन इनर साइड ऑफ द सेल। ओके, अब बात करते हैं मिडिल लैमेला की। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन। एंड इसका रोल क्या होता है? ये दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में हेल्प करती है। ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर।
देन प्लास्मोडेस्माटा वो क्या होता है? द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. So देखिए ये आपको कनेक्शन दिख रहा है, ये गैप्स हैं जिससे कि दो सेल्स इंटरकनेक्टेड हैं. तो दिस इज द रोल ऑफ प्लास्मोडेस्माटा, इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स. देन अगेन फंक्शन सेम ही होंगे जो हमने बैक्टीरियल सेल वॉल में डिस्कस किए थे. गिव शेप्स टू द सेल, then acts as a barrier to undesirable macromolecule, protect from mechanical damage infection, and help in cell to cell interaction. Finally, fungal cell wall. इसका composition क्या होता है? It is made up of chitin. So chitin हम exoskeleton में पढ़ेंगे arthropods के. तो फंगल सेल वॉल एंड आर्थ्रोपोड का जो काइटिन है, क्या इसमें कोई फ़र्क होता है? तो इसका आंसर है इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम होते हैं. ओके, काइटिन विच इज़ फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड फंजाई बोथ आर केमिकली सेम. एंड इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन विच आर लिंक्ड बाय β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखना. वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. काइटिन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ. तो अब यहाँ पर उसके रिपीटिंग यूनिट्स पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. देखिए कितना क्लोज दिया है यहाँ पर, डी ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन 4. तो इसके साथ ही हमने सेल वॉल के टॉपिक को भी अच्छे से फिनिश कर लिया डिटेल में. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस. ये सब टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो and take good care of yourself.